चीन, रूस और पाकिस्तान ईरान जंग में कहां हैं, क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने दो टोक अल्फाज में रूस की पोजीशन काफी हद तक क्लियर कर दी है, जिस पर हम तफसील से बात करते हैं, क्योंकि रूस जो कर रहा है और जो उसने किया उसके फवायद भी काफी हद तक रूस को मिलना शुरू हो गए हैं। ईरान जिस तरीके से जंग लड़ रहा है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पांचों उंगलियां घी में है और सर कड़ाही में है। लेकिन पाकिस्तान और चीन दुनिया के दो ऐसे मुल्क हैं और दो ऐसे इत्तेहादी हैं जिनका काम करने का अंदाज हमेशा से ही सस्पेंस से भरपूर रहा है। शायद इन दोनों बड़ी ताकतों की फितरत ही ऐसी है, ये शायद ऐसे ही दुनिया में चलते हैं और ऐसे ही करते हैं। दुनिया इनके बारे में जो अंदाजे और पेशगोइयां करती है वैसा ये कभी करते ही नहीं, और जो ये करते हैं उसकी दुनिया को ये कभी समझ ही नहीं आने देते। जब तक दुनिया किसी नतीजे पर पहुंचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और उस वक्त तक तो चीन और पाकिस्तान मुद्दा लपेट और मामला समेट चुके होते हैं। ऐसा ही कुछ ईरान जंग में नजर आया है। बहरहाल हम रूस से शुरू करते हैं। 3 सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने वॉशिंगटन पोस्ट पर सारी हकीकत वाजे की कि ईरान जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ये तमाम हसास इंटेलिजेंस तो रूस फराहम कर रहा है, और मशरिकी वुस्ता में अमरीका के हसास मकामात, जंगी जहाज, बहरी बेड़े और हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल शिकन निजाम कहां है, किस सिमत में है, क्या कर रहा है और अब किस पोजीशन में है। ईरान को पल पल की खबर रूस देता रहा और अब भी दे रहा है, और इन तीनों आला ओहदेदारों ने इसे एक हिकमत अमली नहीं बल्कि रूस ईरान इत्तेहाद ही करार दे दिया। दरअसल उन्होंने एक नई किस्म की जंग को बेनकाब किया है कि जिसमें रूस फ्रंट लाइन पर आए बगैर, टैंकों और तोपों या मिसाइलों का इस्तेमाल किए बगैर, रेडार बीम, सैटेलाइट जासूसी और इनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेशन से दरअसल रूस ही लड़ रहा है। खलीज का मैदान जंग अब एक बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम है जिसमें हर कोई एक दूसरे को अंधा करने में लगा है। ईरान का मिसाइलों को छोड़कर रेडारों पर हमला आप देख ही चुके हैं। कुछ माहिरीन का यह ख्याल है कि रूस और चीन ईरान को यह मदद अगर दे रहे हैं और साथ ही साथ आलमी सतह पर इनकार भी कर रहे हैं कि हम ईरान को ऐसी कोई मदद नहीं दे रहे, तो इसकी वजह कहीं ये तो नहीं कि रूस और चीन चाहते हों कि अमेरिका सस्पेंस में ही रहे और एहतियाती तदाबीर ना अपनाए ताकि ईरान के लिए आसानियां पैदा हों। बहरहाल ये एक अंदाजा है या फिर एक सच है, ये तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन ये तो वाज़ेह है कि यूक्रेन में होने वाले हर मामले पर रूस किसी न किसी शक्ल में हिसाब तो ले रहा है। लेकिन रूस को इस जंग से सबसे ज्यादा फायदा ये है कि चाहते न चाहते हुए भी अब अमेरिका को उन तमाम मुल्कों से पाबंदियां हटानी पड़ गई जिनको उन्होंने रूस से तेल लेने के लिए मना किया था। रूस एकदम से पैसा छापने लगा है, और शायद अब रूस चाहता है कि ईरान आबनाए हरमज में काम दबा कर रखे ताकि यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी तेल की जो सेल रुक गई थी, जो पैसा वो इस दौरान नहीं कमा सका था, वो सारे खाते पूरे हो सकें और भारत समेत बहुत से मुल्कों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएं। इसलिए शायद अब वो ईरान को पीछे हटता हुआ देखना ही नहीं चाहता। हो सकता है रूस को जो मुनाफा हो रहा है, कल जब जंग खत्म हो तो ईरान को भी इसमें हिस्सा जरूर दिया जाए, क्योंकि ईरान ही तो है जिसकी बदौलत आज रूस को ये दिन भी देखना नसीब हुआ। अगरचे अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन ये भी एक गुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान और चीन की कहानी अगर देखें तो चीन पर इंटेलिजेंस मालूमात तो छोड़िए, पूरी सैटेलाइट की मदद के अलावा यहाँ तक इल्जाम लगाया गया कि जनाब हाइपरसोनिक मिसाइल भी चीन ईरान को दे चुका है, और चीन इसकी तरदीद कर रहा है कि उसने ऐसे कोई मिसाइल नहीं दिए। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जो कि अबनाए हरमज से गुजरने वाले किसी भी तेल के जहाज को तो छोड़िए, एक चिड़िया पर भी हमला कर रहा है कि वो भी उसकी इजाजत के बगैर वहां नहीं उड़ेगी। सारी दुनिया के जहाजों को ईरान रोक रहा है, उन पर हमले कर रहा है। फिर आखिर क्यों ईरान सिर्फ 2 मुल्कों के जहाजों को गुजरने दे रहा है, यानी कि चीन और पाकिस्तान?
ऐसा क्या किया है इन दोनों मुल्कों ने कि ईरान सारी दुनिया के जहाजों को सती करने पर तुला हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी जहाज भी तेल लेकर पहुंचे हैं और चीनी जहाज भी आराम से आबनाए हरमज में से टाटा बाय बाय करते हुए गुजर रहे हैं। उल्टा ईरान ये कह रहा है कि चीनी जहाज सिग्नल दिया करें कि वो यहाँ से गुजर रहे हैं और वो चीनी जहाज हैं, तो ना सिर्फ ये कि उन पर हमला नहीं होगा बल्कि उसे निगरानी में पार करवाया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? भारत की इस सारे मामले में अलग ही कमबख्ती शुरू हो चुकी है। अमेरिका ने जब भारत से कहा कि तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है, आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, भारत रूस से तेल लेने को गया, लेकिन इस बार तो रूस ने भी भारत माता को तेल ही लगा दिया। रूस ने कहा, साहब पहले हम दोस्ती की वजह से आपको सस्ता तेल दिया करते थे, लेकिन आपने अमेरिका के कहने पर तेल लेना बंद कर दिया था और आप आज इजाजत लेकर यहाँ तशरीफ लाए हैं, लिहाजा अब दोस्ती गई तेल लेने और अब हम भारत को उन्हीं नरखों पर तेल देंगे जो कि दुनिया में चल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान की पोजीशन मजबूत देखकर, हवा का रुख बदलते हुए देखकर भारत ने ईरान के लिए भी अपना रवैया अचानक से बदल दिया, लेकिन ईरान ने अभी तक 19 के करीब भारतीय जहाजों को वहां रोका हुआ है अपनाए हरमज के उस पार, और कोई जहाज वो आने नहीं दे रहा। भारत ने कई एक रिक्वेस्ट अपनी वजीर खारजा के थ्रू कर दी है ईरान को, लेकिन ईरान ने कोई जहाज गुजरने नहीं दिया। सिर्फ एक जहाज जो कि अपनाए हरमज में नहीं था बल्कि गल्फ ऑफ ओमान में था, जिस पर भारतीय झंडा था, लेकिन वो अफ्रीका की तरफ चला गया और भारत की गोदी मीडिया दुनिया को दिखाती रही कि देखिए जी, हमारा जहाज भी अपनाए हरमज में से होता हुआ आ रहा है और ईरान ने उसे आने दिया है। लेकिन सच तो ये है कि वो जहाज कभी भारत की किसी बंदरगाह पर गया ही नहीं, वो अपनाए हरमज में था ही नहीं। वो एक मखसूस केमिकल या कुछ सामान लेकर भारतीय बंदरगाह नहीं बल्कि अफ्रीका गया है, वो भी गल्फ ऑफ ओमान से। लिहाजा दुनिया में जंग हो या जश्न, भारत के लिए किस्मत फूटी ही रहती है। लेकिन पाकिस्तान के जहाज तेल लेकर पहुंचे और साथ ही साथ पाकिस्तानी बहरिया बहीर अरब में बड़े पैमाने पर मुहाफिजल बहर में मसरूफ है और जंगी बहरी जहाज तेल के जहाजों को हिफाजत में ला रहे हैं। अब सवाल ये है, क्या पाक बहरिया सिर्फ तेल के जहाजों की हिफाजत ही कर रही है बहीर अरब में? क्या सच में सिर्फ यही कर रही है? क्या और कोई वजह तो नहीं है? आप कमेंट में इस हवाले से जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या रूस को अब भारत को सस्ता तेल बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। अपना और गिरदनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।